इस वीडियो में हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 9 बायोलॉजी यूनिट 4 है हमारे पास। माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेली है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं होता। बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया या जो किंगडम मोनेरा है उसमें ये एब्सेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सेल ऑर्गेनेली है। ठीक है, और ये यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है। जो यूकैरियोटिक सेल है जिसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसमें ये प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन है। इट इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा अगला हमारे पास है आउटर मेम्ब्रेन। ये स्मूथ होता है। इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होता है, हमवार होता है। ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन इसका फोल्डेड होता है। जो इनर मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ इस तरह फोल्डेड है। ठीक है, फोल्ड शक्ल फोल्ड हुआ है अंदर, और इस फोल्डेड स्ट्रक्चर को क्रेस्टी कहा जाता है। ठीक है, क्रेस्टी। जो इनर मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ, इनवर्ड मीन अंदर की तरफ फोल्डेड है, जिसने बनाया हुआ है क्रेस्टी। क्रेस्टी, ठीक है, क्रेस्टी क्या करता है, ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को। क्रेस्टी जो अंदर की तरफ फोल्डेड स्ट्रक्चर है, इसने सरफेस एरिया को इंक्रीज किया है, मतलब कि इसके सतह को इंक्रीज किया है ताकि रिस्पायरेशन का अमल ये इस पर हो। ठीक है, रिस्पायरेशन का अमल ज़्यादा हो तो अंदर की तरफ ये जो फोल्ड स्ट्रक्चर है जिसको क्रेस्टी कहते हैं, इसने सरफेस एरिया को, सतह को इंक्रीज किया है। ठीक है, आगे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है हमारे पास, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं इसको? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है, इस पर रेस्पिरेशन का अमल होता है, और जिस पर रेस्पिरेशन के अमल में एटीपी एनर्जी बनता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं इसलिए क्योंकि इसमें रेस्पिरेशन का अमल होता है, रेस्पिरेशन के अमल में एटीपी एनर्जी बनता है। एटीपी का मतलब है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमारे जो सेल्स है या लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स है वो एटीपी एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। ग्लूकोज से एटीपी बनता है और वही एटीपी एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के तौर पर। ठीक है, हमारे सेल ग्लूकोज इस्तेमाल नहीं करता, एटीपी एनर्जी इस्तेमाल करते। एक दफ़ा रिवाइज करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेली है। ठीक है, एब्सेंट प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है और यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होता है। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इसका स्मूथ होता है और इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होता है अंदर की तरफ, जिसको क्रेस्टी कहा जाता है। क्रेस्टी सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है माइटोकॉन्ड्रिया के, और जिस पर रेस्पिरेशन का अमल होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एटीपी एनर्जी बनाता है, रेस्पिरेशन का अमल इसमें होता है और एटीपी एनर्जी बनाता है। एटीपी का मतलब है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है। तो ये अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें।